हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि अर्थिंग एंड पावर प्लांट, और ये सीएम सेक्शन का एक पार्ट है। तो देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पावर प्लांट इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स? तो टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड डीसी पावर सप्लाई। देखो, जितना भी काम होता है ये पैसिव नेटवर्क है, ये डीसी पे ही काम करता है हमारा, है ना। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डीसी पे ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉमिनल वोल्टेज यूज इन मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन डीसी पावर सिस्टम्स? तो इसमें 48 और -48 वोल्ट यूज होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। हाउ आर इंटरप्शन ब्रिज इन टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम? तो जो ब्रिज बनाते हैं वो बनाते हैं बाय यूजिंग बैटरीज। हाउ इज सेफ्टी इंश्योर्ड फॉर वर्कर्स एंड द पब्लिक इन टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम्स? तो ये करते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव लो वोल्टेज, करंट लिमिटिंग एंड ग्राउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 30 ईयर्स। विच ऑफ द डिवाइस इज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मोर सेंसिटिव टू डीसी देन एसी? तो इसमें हो जाएगा इंडक्टर। हाउ आर स्टैंड बाय सोर्सेज अरेंज इन टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम? तो इसका थ्रू सेकेंडरी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैटिक रेक्टिफायर्स ओवर मोटर जनरेटर सेट्स ऑफ एसी टू डीसी कन्वर्जन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एब्सेंस ऑफ रोटेटरी पार्ट्स एंड हायर एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लोट बैटरी स्कीम इन टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम्स? तो इसका आंसर होगा सी, टू प्रोवाइड बैकअप पावर। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग द टोटल एक्सचेंज लोड करंट इन पावर प्लांट? तो टू ऑप्टिमाइज पावर यूजेज। आंसर हो जाएगा सी। विच क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइज। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अर्थिंग इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टू रिड्यूस रिस्क फॉर इलेक्ट्रिकल नॉइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट फॉर अर्थिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम इन टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन? तो इसमें जो यूज होता है नॉट मोर देन 1 ओम। ये आंसर सही हो जाएगा। विच कैटेगरी डज द सर्विस अर्थिंग सिस्टम बिलोंग टू? तो इसमें ए हो जाएगा प्रोटेक्टिव अर्थिंग सिस्टम। नाउ 15 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिव अर्थिंग सिस्टम? आंसर हो जाएगा बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव करंट और वोल्टेज। Which type of earth electrode system is generally used in new auto exchange installation? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थ प्लेट इलेक्ट्रोड सिस्टम। नाउ 17 क्वेश्चन देखते हैं। What determines the type of earth electrode system to be used in telecommunication installation? तो स्पेस अवेलेबिलिटी एंड सॉइल कंडीशन। ये आंसर सही हो जाएगा। नाउ 18 क्वेश्चन देखते हैं। What is the primary metal used for the spikes earth electrodes? तो इसके लिए जो हम करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड आयरन करते हैं। सी आंसर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज? तो ये लेस देन 0.1 ओम। नाउ
20 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन अर्थ इन अर्थिंग सिस्टम? तो इसका बी हो जाएगा डिक्रीज रेजिस्टेंस। विच सिस्टम इज यूज फॉर द लाइटिंग प्रोटेक्शन अर्थ इन टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन? तो इसका जो सी अर्थ प्लेट इलेक्ट्रोड सिस्टम। ना 22 देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्ज इम्पीडेंस इन लाइटिंग प्रोटेक्शन अर्थ? तो टू डिक्रीज लाइटिंग सर्ज करंट। Which of the following material is not commonly used for earth electrodes? तो इसमें लेड यूज नहीं करते हैं हम, बाकी सब यूज कर लेते हैं। How is the corrosion mitigated in earth electrode system? तो by using galvanized steel electrodes. 25. What is the purpose of float battery scheme in telecommunication power system? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ। To provide backup power. What is the main purpose of monitoring the total exchange load current in power plant? तो सी हो जाएगा ऑप्टिमाइज पावर यूजेज। विच क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी? तो ये भी हो जाएगा साइज। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा सी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज। तो ये भी बताया था, ए हो जाएगा इसका। ये रिपीटेड क्वेश्चन शुरू हो गए जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको डालता हूँ। विच कैटेगरी डज द सर्विस अर्थिंग सिस्टम बिलोंग टू? तो इसका प्रोटेक्टिव अर्थ सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव अर्थ सिस्टम? तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव करंट और वोल्टेज। विच टाइप ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम इज जनरली यूज इन न्यू ऑटो एक्सचेंज? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है सी आपका। What determines the type of earth electrode system to be used in telecommunication installation? तो 33 का बी हो जाएगा स्पेस अवेलेबिलिटी एंड सोयल कंडीशंस। नाउ 34, प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर द स्पेक्स अर्थ, ये तो बताया था मैंने, गैल्वेनाइज्ड आयरन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स? तो ये भी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, रिपीटेड है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन अर्थ इन अर्थिंग सिस्टम्स? तो 36 का आपका बी हो जाएगा। विच सिस्टम इज यूज फॉर द लाइटिंग प्रोटेक्शन अर्थ टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन? तो ये आपका सी हो जाएगा, अर्थ प्लेट इलेक्ट्रोड सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्ज इंपीडेंस इन लाइटिंग प्रोटेक्शन अर्थ? डी हो जाएगा, डिक्रीज रेजिस्टेंस अर्थ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नॉट कॉमनली यूज फॉर द अर्थ इलेक्ट्रोड्स? तो लेड यूज नहीं होता। हाउ इज कोरोजन मिटिगेट द अर्थ इलेक्ट्रोड्स? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लोट बैटरी स्कीम टेलीकम्युनिकेशन पावर सिस्टम? तो ये आपका सी हो जाएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आंसर लगा देता हूँ आपका। 42 का भी सी हो जाएगा, इसमें साइज हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस अर्थिंग इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम? टू रिड्यूस रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज, ये भी रिपीट है। 45 का भी ये हो जाएगा और 46 का भी ये हो जाएगा, ये सब रिपीटेड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिव अर्थिंग सिस्टम? इसका भी बी हो जाएगा, रिपीटेड है ये भी क्वेश्चन। और विच टाइप ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड सिस्टम जनरली यूज फॉर द न्यू ऑटो एक्सचेंज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने डाला है ताकि आपको याद हो जाए। तो 48 का सी हो जाएगा और 49 का आपका बी हो जाएगा और 50 का आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।